नमस्ते दोस्तों, मैं शाना हूँ। इस गर्मी में मैंने अम्मा और अप्पा के साथ पूरे भारत की यात्रा की। कश्मीर की बर्फीली चोटियों से लेकर गुजरात के रेगिस्तान तक, अरुणाचल के जंगलों से लेकर दक्षिण की नदियों और समुद्र तटों तक मैंने बहुत सारी अद्भुत जगहें देखीं। मैंने अपने दोस्तों के साथ अपने रोमांच को साझा करने के लिए उन्हें पोस्ट कार्ड लिखे। आओ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। कश्मीर में थाजीवास ग्लेशियर। प्यारे दोस्तों, विश्वास नहीं करोगे मैं कहाँ हूँ। मैं बहुत उत्तर में कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर में हूँ। ग्लेशियर सफ़ेद और नीले हैं और हमें 4 परत कपड़े पहनने पड़ते हैं। अप्पा और अम्मा को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और वे एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंक रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि पिछले साल इससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। मुझे भी बर्फ़ पसंद है, लेकिन मेरे हाथ बिना दस्ताने के कांप रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं और लिख पाऊंगी। पीटी मिस और लाइब्रेरी मैम को मेरा प्यार देना। प्यारी क्लास, हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियाँ। कल हम एक और ट्रेन में गए और हिमाचल प्रदेश पहुँचे। यहाँ बहुत शांति है और हमें अपने डिब्बे से इतने सारे पहाड़ दिख रहे हैं। जब पूरब से सूरज उगता है तो रंग बिरंगे पक्षी अपनी चहचहाहट से मुझे जगाते हैं। मुझे लगता है कि जब अंधेरा होता है तो पश्चिम में भालुओं के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई देती है, लेकिन अम्मा कहती हैं कि वह तो बस अप्पा खर्राटे ले रहे हैं। मुझे एक भालू से मिलकर उसे गले लगाना अच्छा लगेगा। अरुणाचल प्रदेश की घनी जंगल। क्या तुम जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है? हिमाचल उत्तर में है, लेकिन अरुणाचल पूरब में है। मैंने सोचा था कि सभी प्रदेश राज्य एक दूसरे के पास हैं। यहाँ पहुँचने के लिए हमने 2 ट्रेनें लीं और बहुत देर तक गाड़ी चलाई। आज सुबह हम अपने ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए एक जंगल में चले। यहाँ का जंगल इतना घना है कि अगर तुम पलक झपकाओ या जूते के फीते बांधने के लिए रुको तो तुम खो जाओगे। मुझे अरुणाचल अब तक सबसे ज़्यादा पसंद आया है और मैं यहाँ मज़े करने लगी हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम लाल पांडा देख पाएंगे। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। दक्षिण पश्चिम की यात्रा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और हम पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पहुँच गए। आज अम्मा और अप्पा मुझे एक छोटी नाव में नदी पर ले गए। अम्मा मुझे बताती हैं कि सुंदरबन जैसी जगहों को वेटलैंड कहते हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसी जगह भी है और यह कि मैंग्रोव नाम के पेड़ समुद्री पानी में उग सकते हैं। लेकिन अम्मा इस बात से दुखी हैं कि आज यहाँ कितनी बाढ़ आती है। नाव चलाते समय हमने मगरमच्छ और एक अकेला सांप भी देखा। मुझे उम्मीद है कि वे हमारे पीछे पीछे घर नहीं आएंगे। तुम सब कैसे हो? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? गुजरात का रेगिस्तान। हमने पूरे देश में पूरब से पश्चिम तक, पश्चिम बंगाल से गुजरात तक यात्रा की और इसमें हमें 2.5 दिन लगे। मुझे नहीं पता कि मेरी अम्मा और अप्पा मुझे रेगिस्तान के बीच में क्यों लाए। यहाँ गर्मी, सूखा और हर जगह रेत है। ये बिना समुद्र के एक समुद्र तट जैसा है, लेकिन मुझे यहाँ के कपड़े बहुत पसंद हैं। वे बहुत प्यारे और रंग बिरंगे हैं। मुझे यकीन है कि तुम सब अपने छुट्टियों के काम में व्यस्त हो। अम्मा ने आज मुझे एक सरप्राइज टेस्ट दिया और मैं 88% के साथ पास हो गई। नर्मदा नदी पर राफ्टिंग। आज का दिन सबसे अच्छा था। हम रेगिस्तान से पूरब की ओर नर्मदा नदी तक गए, जो पूरे भारत के केंद्र तक बहती है, और इसमें हमें सिर्फ 6 घंटे लगे। दोपहर में अम्मा, अप्पा और मैं नदी में राफ्टिंग करने गए और तुम विश्वास नहीं करोगे कि यह कितना जंगली और डरावना था। मैंने हमेशा सोचा था कि नदियाँ शांत होती हैं, लेकिन पास से वे बहुत तेज़ होती हैं। अप्पा कहते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा पानी होता था और तब राफ्टिंग बहुत ज़्यादा डरावनी थी। जब मैं राफ्टिंग कर चुकी थी तब तक मैं पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और अप्पा इतने डर गए थे कि उन्होंने फिर कभी राफ्टिंग नहीं करने का फ़ैसला किया।
मुझे पानी बहुत पसंद है और मैं वापस जाने का इंतज़ार नहीं कर सकती। गोवा के पठार। अम्मा और अप्पा गहरी नींद में सो रहे हैं और मुझे भी सोना चाहिए, लेकिन मुझे बस खिड़की से बाहर देखना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हम देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में गोवा में हैं और तुम विश्वास नहीं करोगे कि पठार कितने अच्छे लगते हैं। यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ और समुद्र तट भी हैं। ट्रेन बहुत सारी सुरंगों से भी जाती है। मुझे सुरंगों से डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। किसी दिन मेरी इच्छा है कि हम सब पठारों के दौरे पर जाएं, शायद जब हम क्लास 11 में हों। पुडुचेरी में सर्फिंग। प्रिय दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम फिर से उसी राज्य में हैं। हम दक्षिण की ओर गए और मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगी। हम कल चेन्नई पहुंचे और पुडुचेरी जाते समय हमने सर्फिंग करना सीखने का फैसला किया। मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार गिरी। अम्मा और अप्पा ने एक दूसरे पर पानी उछाला और बच्चों की तरह व्यवहार किया। ये अच्छा है कि मैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए वहाँ थी। यहाँ के समुद्र तट हमारे द्वीप पर हमारे पास जो हैं उनके जैसे नहीं हैं। लहरें बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हैं और पानी ज़्यादा भूरा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पंबन ब्रिज। नमस्ते दोस्तों, मैंने अभी पंबन ब्रिज पार किया। मैं दोनों तरफ समुद्र देख सकती थी। यह कितना अद्भुत है कि एक ट्रेन समुद्र के पार इस तरह यात्रा कर सकती है। मैं लगभग घर पहुंच चुकी हूं और मैं तुम्हें अपना आखिरी पत्र व्यक्तिगत रूप से देने का इंतज़ार नहीं कर सकती। ओलेकाडू बीच पर गोताखोरी। प्रिय सहपाठियों, मैंने सोचा था कि अम्मा और अप्पा हमारी सारी यात्रा से थक गए होंगे, लेकिन घर पहुंचने से पहले हमने ओलेकाडू बीच पर एक आखिरी पड़ाव लिया और मैं बहुत खुश हूं कि हमने ऐसा किया। अम्मा मुझे गोताखोरी सिखाना चाहती थीं, लेकिन उनके पास मेरे आकार के गोताखोरी सूट नहीं थे, इसलिए मैंने दिन भर तैरते हुए और मछलियों को देखते हुए बिताया, जबकि मेरे माता पिता मेरे नीचे गोता लगा रहे थे। हमें समुद्र तट पर सभी तरह के कंकड़ मिले और मैं उन्हें कल तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देने का इंतज़ार नहीं कर सकती। घर वापसी। प्रिय अम्मा और अप्पा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमने पूरे देश की यात्रा की। मुझे पता है कि हम जंगलों, ग्लेशियरों, रेगिस्तानों, वेटलैंड्स, पठारों और पहाड़ों का दौरा करना याद करेंगे और हम उन सभी नई भाषाओं को सुनना और उन सभी अलग अलग लोगों से मिलना याद करेंगे। लेकिन अब हम आखिरकार घर पर हैं और हम अपने दोस्तों के साथ फिर से मिल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम फिर से इस तरह यात्रा करेंगे और शायद अगली बार हम अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जा पाएंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।